वेलकम टू ऑल। यहाँ से हम लोग देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होते हैं। तो अब पंप जो बन रहा है, जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही कंडीशन में हमेशा वर्क करेगा। वो पंप जो है अलग अलग कंडीशन में उसको कभी भी सब्जेक्ट कर सकते हैं। तो अब पंप अलग कंडीशन में, चेंज कंडीशन में कैसे वर्क करेगा, उसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा। सो इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ पंप व्हेन सब्जेक्टेड टू डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस, जैसे कि फ्लो रेट चेंज हो गया, हेड चेंज हो गया, स्पीड ऑफ चेंज हो गई, स्पीड ऑफ रोटेशन चेंज हो गया। तो ऐसी कंडीशंस जब चेंज होती रहे तो पंप का बिहेवियर और परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये सब जानने के लिए हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्ट कुछ कर्व्स बनाए। उन कर्व्स को हमने नाम दिया क्या, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या हैं, ये कैसे आप अपने को मिले। ये कर्व्स अपने को इस तरह से मिले कि अपन ने एक पंप के ऊपर ढेर सारे टेस्ट किए और उन टेस्ट के रिजल्ट्स को जब प्लॉट किया तो हमें ये कर्व्स मिले। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो है, मेनली तीन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स इन्वॉल्व हैं ये सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में। पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, दूसरा ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तीसरा कांस्टेंट इफिशिएंसी और मशेल कर्व्स। एक एक करके तीनों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व में मतलब जो मेन पैरामीटर्स होते हैं पंप के, उन पैरामीटर्स को अपन ने प्लॉट किया है, जैसे कि पावर, हेड, डिस्चार्ज। ये मेन पैरामीटर्स हैं, कितना पावर चाहिए, कितना हेड पे काम कराना है, कितना डिस्चार्ज चाहिए। इन पैरामीटर्स को अपन ने विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड प्लॉट किया है। इन पैरामीटर्स को विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड, यहाँ पे पावर, हेड और डिस्चार्ज, ये तीन पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे स्पीड एन। तो जब पावर के साथ हमने स्पीड को प्लॉट किया, हमने पावर को जब प्लॉट किया तो हमने Q एंड H को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, तो हमें ऐसा कर्व मिला। और जब हमने फिर हेड को स्पीड के साथ प्लॉट किया, जब हेड को स्पीड के साथ प्लॉट किया, हमने Q को कांस्टेंट रखा और देखा कि फिर हेड के साथ हमें ऐसा कर्व मिला। और उसके बाद जब डिस्चार्ज को स्पीड के साथ प्लॉट किया और उसमें हेड को कांस्टेंट रखा, तो हमने देखा आपको ऐसा लीनियर कर्व मिला। देखिए ये डायग्राम आपको दिख भी रहा होगा। इसके बाद अब इसमें अपने को पता कैसे चला, क्या पता चला, मान लीजिए कि अपने को अलग कहीं पे अपने को पंप चाहिए, तो अपने को मान लीजिए ये हेड चाहिए, अपने को ये हेड चाहिए, तो इस हेड पे अपने को कितना पावर लगेगा अपने को मिल जाएगा इस वाले कर्व से। और इस हेड को कितनी स्पीड में मिलना हो, इस स्पीड अपने को मिल जाएगी। और कितना डिस्चार्ज मिल सकता है अपने को मैक्सिमम इस हेड पे, अपने को वो डिस्चार्ज मिल जाएगा। इस तरह से अपन लोग अलग अलग पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अपन सोचें कि पावर कम करना चाहते हैं, तो अपन हेड कम कर दे, पावर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज्यादा हो रही है, हम चाहते हैं कि पावर कम हो जाए, तो हम चाहते हैं पावर रिस्ट्रिक्टेड रहे, इतना इससे ज्यादा पावर हमें नहीं देना। तो इस पावर पे अपने को कितना हेड मिल सकता है मैक्सिमम, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। कितना डिस्चार्ज मिल सकता है मैक्सिमम, यहाँ पे हो जाएगा। और कितना स्पीड अपने को मिल सकती है, वो यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो जो पावर वाला कर्व है वो स्पीड के साथ क्यूबिक रिलेशन बनाता है, P इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। और जो हेड वाला कर्व है वो स्पीड के साथ पैराबोलिक रिलेशन बनाता है। और जो डिस्चार्ज वाला कर्व है वो स्पीड के साथ लीनियर रिलेशन बनाता है। मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे अपना डिस्चार्ज बढ़ेगा। मींस साइमल्टेनियसली अपने को तीनों चीज एक साथ कंट्रोल करनी है और रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज निकालनी है कि कहाँ पे अपन लोग इससे ज्यादा पावर नहीं दे सकते, कहाँ पे किस पावर पे अपने को इससे ज्यादा हेड नहीं मिल सकता, इससे ज्यादा डिस्चार्ज नहीं मिल सकता इस स्पीड पे रहते हुए, तो अपन लोग को मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व से मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये पैरामीटर्स कैसे है। ये पैरामीटर्स यूनिट क्वांटिटीज से है। अभी हम आगे आपको यूनिट क्वांटिटीज पढ़ाएंगे, स्पेसिफिक क्वांटिटीज पढ़ाएंगे, उससे ये चीज निकल के आएगी, ये रिलेशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड फिर आता है अपना मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बाद ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व मतलब जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स को अपने को प्रेजेंट करता है कर्व्स में। तो ऑपरेशनल पैरामीटर्स कौन से हो गए अपने, इफिशियंसी एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल पैरामीटर हो गया। पावर, पावर यहाँ पे दो तरीके के पावर है कि कितना पावर हम दे रहे हैं और दूसरा कितना वाटर पावर अपने को मिल रहा है। तीसरा ऑपरेशनल पैरामीटर हेड। तो इसमें जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं जैसे कि मैनोमेट्रिक हेड,
पावर, इफिशिएंसी, जब इन ऑपरेशनल पैरामीटर्स को हम विथ रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज प्लॉट करते हैं तो अपने को जो कर्व मिलते हैं वो क्या होता है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, इसमें देखने वाली बात यह है कि पावर के अपने को दो कर्व मिल रहे हैं, एक इनपुट पावर और एक आउटपुट पावर। आउटपुट पावर मींस वाटर पावर जो अपन वाटर में दे रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि इनपुट पावर जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है वाई एक्सिस से। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जीरो डिस्चार्ज पे भी जीरो, क्योंकि यहाँ पे अब जीरो डिस्चार्ज हो गया एक्स एक्सिस पे, लेकिन पावर अपना इनपुट पावर थोड़ा सा ऊपर है। क्यों? क्योंकि अपने को मैकेनिकल लॉसेस ओवर करना पड़ेगा। भले डिस्चार्ज अपन लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ ओवरकम पावर अपने को देना पड़ेगा टू ओवरकम द मैकेनिकल लॉसेस। इसलिए इनपुट पावर जो है वो ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। उसके बाद देख सकते हैं कि जो हेड कर्व है वो अपना मैक्सिमम अचीव कर रहा है कब? जब डिस्चार्ज जीरो है। बिल्कुल, डिस्चार्ज जीरो है यहाँ पे देखिए, तो हेड क्या है अपना जीरो। जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ता जाएगा हेड गिरता जाएगा, कम होता जाएगा। आउटपुट पावर जो है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि अपने को पता है आउटपुट वाटर पावर क्या होता है, रो जी एच क्यू। अब क्यू जीरो रहेगा तो ओरिजिन में क्या है? क्यू है, तो एक्स एक्सिस में क्यू है, तो ओरिजिन में क्यू जीरो, तो अपना आउटपुट पावर भी जीरो होगा। इसलिए आउटपुट पावर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से, आउटपुट पावर वाला कर्व। फिर उसके बाद इफिशियंसी का जो कर्व वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो, क्योंकि अगर क्यू जीरो होगा तो इफिशियंसी भी क्या होगी अपनी? जीरो होगी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसको अपन ने ड्रॉ क्यों किया। अपन लोग देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग कंडीशंस अपने को समझने के लिए इसमें कर्व प्लॉट हुआ है। अपन देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ रहा है अपना क्या हो रहा है? हेड डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ रहा है इफिशियंसी क्या हो रही है? पहले तो बढ़ रही है फिर डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो अपना जो हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है। और जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो शुरुआत में जो वाटर में पावर जा रही थी, बढ़ रही थी, वो तो बढ़ रही फिर बाद में गिर रही। तो अपने को एक ऑप्टिमम पॉइंट चाहिए जहां पे अपने को क्या हो? हेड भी अच्छा मिले, डिस्चार्ज भी अच्छा मिले, इफिशियंसी भी अधिक से अधिक मिले, वाटर में जो पावर अपन लोग इम्पार्ट कर रहे हैं वो भी अधिक से अधिक मिले, और अपनी जो पावर देनी पड़ रही है वो कम से कम रहे। तो इस पॉइंट पे अपन लोग देख सकते हैं BEP करके ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिख रहा है, जहां पे इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज को अगर उसको एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे तो उस पर्टिकुलर डिस्चार्ज पे जो अपनी इफिशियंसी रहेगी वो क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। हेड जो रहेगा वो भी ऑप्टिमम रहेगा। हेड भले ही मैक्सिमम से कम है लेकिन मैक्सिमम हेड लेके करोगे क्या जब डिस्चार्ज कुछ नहीं है तो हेड जो रहेगा वो ऑप्टिमम है। वाटर में जो पावर अपन लोग डेवलप कर रहे हैं, जो इम्पार्ट कर रहे हैं, वो भी ऑप्टिमम पावर है, और जो अपने को पावर देनी पड़ रही है वो भी ऑप्टिमम है इस कंडीशन में। तो इस तरह से अपन ऑपरेटिंग कंडीशंस अपनी डिसाइड कर सकते हैं व्हाइल पंप इन एक्शन। ठीक है, इसके बाद तीसरा अपना जो कर्व रहता है वो कौन सा है? कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। इसको अपन लोग और क्या बोलते हैं? मशेल कर्व्स। कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व्स कैसे ऑब्टेन होते हैं? तो इसमें अपन लोग दो ग्राफ्स बनाते हैं। पहला हेड वर्सेस डिस्चार्ज कर्व्स बनाते हैं और दूसरा एफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज कर्व बनाते हैं अलग अलग स्पीड के लिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ऊपर वाले में हेड वर्सेस डिस्चार्ज कर्व है, नीचे एफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज कर्व है। इसमें N1 N2 N3 N4 जो बता रहा है वो अलग अलग स्पीड है। मान लीजिए सपोज N1 यदि 400 RPM है, N2 तो 500, N3 जो 600, N4 तो 1000 RPM। इन अलग अलग इफिशियंसी के लिए अपन लोग हेड वर्सेस डिस्चार्ज और इफिशियंसी वर्सेस डिस्चार्ज कर्व प्लॉट कर लिए। अब इनको प्लॉट करने के बाद इन दोनों को अपने को कंबाइन करना है। जो नीचे वाले से अपने देख रहे हैं जो एफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज कर्व है, वहां पे एक कांस्टेंट एफिशिएंसी लाइन अपन ने क्या किया? ड्रॉ किया। कांस्टेंट एफिशिएंसी लाइन जो एफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज कर्व को जिस जिस पॉइंट पे कट कर रही है, उस पॉइंट को यदि हम लोग अपवार्ड प्रोजेक्ट करें किसमें? हेड वर्सेस डिस्चार्ज वाले कर्व में, तो वो जिन जिन पॉइंट्स को कट करेगी तो उन पॉइंट्स को यदि अपन लोग ज्वाइन करेंगे तो ये डैश डैश लाइन से जो अपने को मिल रहा है वो कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व अपने को मिल रहा है। जिस जिस पॉइंट में कट करेगी तो रेस्पेक्टिव पॉइंट्स को अपन लोग जहां से वो आ रहा है उसके रेस्पेक्टिव पॉइंट्स में अगर हम ज्वाइन करेंगे
तो अपने को क्या मिलेगा, जैसे ए वाला पॉइंट कट हुआ वहां पे, तो यहाँ पे फिर ए वाला पॉइंट यहाँ पे अपने को मिल रहा है। इस तरह से अपने को अलग अलग पॉइंट्स को जहां पे वो कट करेंगे उन रेस्पेक्टिव पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपने को आइसो एफिशिएंसी कर्व्स मिल जाएंगे। जो डैश डैश लाइंस वाली मिल रही हैं अपने को, वो आइसो एफिशिएंसी कर्व्स रहती हैं। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, अपने को इसमें दिख सकता है कि अगर इस आइसो एफिशिएंसी कर्व के अलोंग जो एफिशिएंसी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, भले ही आप क्या करो, हेड अपना कितना भी वेरी करो, डिस्चार्ज में चाहे जो भी चेंजेस करो, लेकिन जो इस कर्व के अलाउंड है, जो इस तरह डैश 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 लाइन आपको दिख रही है, इस कर्व के अलोंग क्या रहेगी, आपकी एफिशिएंसी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस कर्व के अलोंग एफिशिएंसी अगर कांस्टेंट रहेगी तो अपन लोग वो वाला पॉइंट चूज करेंगे ना जहां पे अपने को हेड भी मैक्सिमम मिल रहा हो और डिस्चार्ज भी मैक्सिमम मिल रहा हो, अपन लोग वही पॉइंट चूज करेंगे। तो अपन लोग उसी पॉइंट पे अपना हेड और डिस्चार्ज सेट कर देंगे क्योंकि एफिशिएंसी तो उस पॉइंट पे कांस्टेंट है। सो ये तीनों जो थे वो आपके परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स डिफाइन हुए आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।